हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग IQ। देखिए फ्रेंड, ये आपका चौथा मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और साथ में इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और इसका PDF चाहिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल लर्निंग IQ ऑफिशियल करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप उसका लिंक भी हम प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, संसाधनात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। संसाधनात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, विधायिका के प्रति। बात करें सरकार के कितने अंग होते हैं, ये आपका 3 अंग होते हैं। कौन कौन? विधायिका, न्यायपालिका और ये तीसरा आपका होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करने का अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नंबर 3, राज्य संघों का संघ है कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस व्यक्तित्व को समर्थन करती है? राज्य संघों का संघ है बहुलवाद राजनीतिक विचारधारा इस व्यक्तित्व को समर्थन करती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुलवाद। 4, पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद सृजित है? पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल 53 पद सृजित है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1916 ईस्वी में। बात करें वर्तमान में आपका पटना का जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है कौन है? विनोद चंद्रन। 5वां, बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यों का विस्तार बिहार विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार प्रदेश विधानमंडल द्वारा। नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गलत को ढूंढना है। पहला जॉन रस्किन अनटू दिस लास्ट सही है। जियोनी सर्टोरी डेमोक्रेटिक थ्योरी ये भी सही है। पामर एंड जडकिंस इंटरनेशनल रिलेशन ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू व्हील ऑफ हिस्ट्री नहीं, ये व्हील ऑफ हिस्ट्री जो है आपका राम मनोहर लोहिया का है, राम मनोहर लोहिया। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का बात करें, ये था आपका भारत की खोज, भारत की खोज। 7, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? प्रतिबद्ध नौकरशाही आपका संघीय व्यवस्था का नहीं है, इसलिए सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी। बात करें संघीय व्यवस्था जो है किस देश से लिया गया है? ये आपका कनाडा से लिया गया है। और बात करें भारत राज्यों का संघ किस आर्टिकल में वर्णित है? ये आपका आर्टिकल 1 में वर्णित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? संविधान के अनुच्छेद 171 के 3 के द्वारा राज्य विधान परिषद के सदस्य स्थानीय निकाय या पंचायत के सदस्य शिक्षक स्नातक से चुने जाते हैं, और ये आपका उद्योगपति से नहीं चुने जाते, इसलिए सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 9, हरिश्चंद्र ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई? ये आपका 12 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10, निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तथा करनाल के युद्ध में मुगलों को हराया, और ईरान लौटते समय वो मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरो अपने साथ ले गया था। ठीक है, अगला 11, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका जो राइट आंसर बनने वाला ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है, 12 नंबर, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है, अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने का कोशिश की, सही है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में थी, नहीं ये गलत है। अशोक का जो ज़्यादातर अभिलेख था ये आपका प्राकृत भाषा और ये आपका ब्राह्मी लिपि में थी। ठीक है, तीसरा, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, हाँ ये किया है 13वां अभिलेख में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3, किसमें है? ऑप्शन नंबर सी।
13 निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? कुषाण का जो शक्तिशाली राजा था आपका कनिष्क था, कनिष्क, और 2000 वर्ष पूर्व मथुरा इसकी दूसरी राजधानी थी, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मथुरा आपका धार्मिक केंद्र भी रहा है, यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी है, यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला 14 लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? यह गुरु नानक ने शुरुआत की थी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15 ढक्कन के बहमनी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए अली आबिद शाह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था, नहीं, ये गलत दिया हुआ है। इसका संस्थापक आपका अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था, इसे ही हम जाफर खान कहते हैं, इसे ही हम हसन गंगू के नाम से जानते हैं, हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य की स्थापना ये आपका 1347 वर्ष में किया गया। गलत को ही ढूंढना था, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? यह 1909 ईस्वी में लिखी गई थी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी ने कहा था भारत ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम है, इसको सजाना है। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, शामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में और खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। इसी को सजाइए तो सबसे पहले हो जाएगा आपका खानवा 1527, उसके बाद हो जाएगा घाघर 1529, उसके बाद चौसा 1539, लास्ट में आपका शामूगढ़, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? यह जून 1948 तक ब्रिटिश शासन वापस लेने की घोषणा की थी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19 निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। असहयोग आंदोलन हुआ था आपका अगस्त 1920, ये आपका मार्च 1918। चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 ईस्वी और खेड़ा सत्याग्रह ये था आपका 22 मार्च 1918। इसमें सबसे पहले कौन हो जाएगा आपका? चंपारण सत्याग्रह। 3 देखिए सबसे पहले किस में है? ए और डी दोनों में है। उसके बाद हो जाएगा आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल, यानी उसके बाद 2, ये 2 इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी में, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 20 महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तित्व सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरा आपका ब्रह्मदत्त। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कभी पहला पूछता है कभी दूसरा, अभी तीसरा पूछा है। हम तीनों बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। पहला आपका विनोबा भावे थे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरा ब्रह्मदत्त थे। का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 21 श्यानता का इकाई है, श्यानता की इकाई आपका पॉइज है। अगला पास्कल, ये आपका प्रेशर। नेक्स्ट 22 निम्नलिखित युग्मों में से किसका एसआई मात्रक एक समान है? ये कार्य और ऊर्जा का, दोनों का एसआई मात्रक सेम है। इसका क्या होता है? जूल। अगला 23 ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? यह सत्य है कि ध्वनि की तीक्ष्णता उसके आवृत्ति से निर्धारित होती है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी से निर्धारित होती है। ध्वनि का आयाम का बात करें, ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला 24 निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? जब गतिज ऊर्जा में घर्षण बल शामिल हो जाता है तो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। 25 निम्नलिखित में से क्या रेडियोएक्टिव क्षय एक का प्रकार नहीं है? रेडियोएक्टिव क्षय का प्रकार ये आपका 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन? अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा हो जाएगा आपका गामा।
इसमें डेल्टा 6 नहीं होता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अल्फ़ा में बात करें, इसमें आपका एटॉमिक नंबर जो है 1 यूनिट बढ़ जाता है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता। बीटा का बात करें, इसमें एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 घट जाता है, और गामा में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 26 लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, यह हो जाए आपका राइट आंसर केचुआ, ऑप्शन नंबर बी। 27 निम्न में किस घटना के पश्चात तारे टिमटिमाते हैं? प्रकाश का मंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश का प्रकीर्णन का बात करें, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य जो लाल रंग दिखाई देते हुए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। अगला 28 प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश का बात करें तो ये आपका चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है, ये आपका अनुप्रस्थ तरंग है। इसका जो चाल है कांच यानी शीशा में सबसे कम होगा। जल में कितना होगा? 2.25 गुना 10⁸। कांच में हो जाएगा आपका 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वायु में हो जाएगा आपका ये 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में सबसे कम होता है। अगला 29 नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न में से कौन सा अबंध है यानी बॉन्ड है? नाइट्रोजन गैस में देखिए, नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं। ये नाइट्रोजन का बात करें तो ये आपका ट्राईवायलेंट है, ट्राईवायलेंट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं N111N, ठीक है। इसमें हो जाएगा 30 एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीजन आपका डाइवायलेंट होता है विथ 2 लोन पेयर। हाइड्रोजन आपका मोनो। अगला 30 हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? यह आपका नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य को ढूंढना है। उनकी विद्युत चालकता समान होती है? नहीं, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है और हीरा विद्युत का कुचालक है। उनके पास समान क्रिस्टल संरचना नहीं, इसका स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, ठीक है। इनके पास समान डिग्री की कठोरता है नहीं, इसका बॉन्ड एंगल भी डिफरेंट होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 32 निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बुझा हुआ चूना आपका ये CaH2 को कहते हैं। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है। 33 भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर स्केल का किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 पेशियों में थकान और शांति निम्नलिखित में से किसके संचयन के कारण होती है? लैक्टिक एसिड के संचय के कारण मांसपेशियों में थकान महसूस होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? बायोगैस का मुख्य घटक का बात करें तो ये आपका मीथेन होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH4। 36 एल्केन का समान सूत्र है? एल्केन का फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2, एल्केन, ठीक है। यहाँ ए का मात्रा है, याद रखिएगा। एल्कीन का फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका CnH2n, एल्कीन, और एल्काइन का फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2, एल्काइन। यहाँ ए है, यहाँ ई है, यहाँ वाई है, ठीक है, याद रखिएगा। एल्केन का पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट। 37 सर्वप्रथम आनुवंशिकता का नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ये आपका ग्रेगर जॉन मेंडल साहब किए थे, ऑप्शन नंबर ए। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं? पेलियो वनस्पति के अंतर्गत हम पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 39 अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? ये आपका वातक तंत्र से करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरिक स्तंभ है? यह आपका आलू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 41 प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, उसे ही प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, हरित पादप। 42 डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अम्ल नहीं बनता है? आज तो आपका सभी क्वेश्चन में नहीं वाला ही आ रहा है बार बार। एडेनिन, टायरोनिन, गुआनिन में आपका डीएनए है, साइटोसिन में नहीं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 43 स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनने वाला एंजाइम है?
ये आपका एमाइलेज है, ऑप्शन नंबर बी। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी है, ये आपका विटामिन सी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करें तो विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती है, ये आपका एस्कर्वी रोग होता है, एस्कर्वी रोग। ठीक है। 45 निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कौन है, ये आपका ओ होता है, यूनिवर्सल डोनर। ये कल ही मॉडल प्रैक्टिस सेट में आया हुआ था। अब बात करें यूनिवर्सल एक्सेप्टर का, ये हो जाएगा ए बी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें यूनिवर्सल डोनर पूछ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल डोनर, ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है। 46 हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया है। सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, किर्गिस्तान। 47 गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? 75वें गणतंत्र दिवस 2024 के दौरान उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया। सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। 48 स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे अच्छा स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये आपका इंदौर एवं सूरत को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 क्रॉस कोट पुस्तक के लेखक कौन है? क्रॉस कोट पुस्तक के लेखक आपका जयदीप मुखर्जी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शशि थरूर की पुस्तक की बात करें, इसका हो जाएगा अंबेडकर ए लाइफ। सलमान रुश्दी का बुक का बात करें, ये हो जाएगा आपका विक्ट्री सिटी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 50 शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? ये आपका इटली के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला 51 निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदुबी महोत्सव मनाया गया? ये आपका असम में मनाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 लोकसभा में कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? 5 लोकसभा सांसदों को संसद रत्न 2024 चुना गया है, चुने जाने का घोषणा किया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसमें आपका भाजपा से हो गया सुकांत मजूमदार, शिवसेना से हो गया श्रीकांत एकनाथ शिंदे, भाजपा से सुधीर गुप्ता, एनसीपी से हो जाएगा राम सिंह कोल्हो और कांग्रेस से कुलदीप राय शर्मा। अगला 53 हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योगश्री पहल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? ये पश्चिम बंगाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। 54 हाल ही में भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौता को मंजूरी प्रदान की है? ये इटली के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला 55 भारत ने किस देश से पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपये में भुगतान किया है? भारत ने कच्चा तेल खरीदने के लिए संयुक्त अरब अमीरात को भारतीय रुपये में भुगतान किया, ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट। 56 अनामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है, यह आपका अनाईमुडी में मिलती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 57 निम्नलिखित राज्यों में किस में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? भारत में राजस्थान तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार रखता है। सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश ही आपका सेकेंड नंबर पे है, दूसरे स्थान पे। अगला 58 निम्नलिखित में से कौन सा देश एक लैंडलॉक देश है, यानी भूमि से घिरा हुआ देश है? लाओस और अफगानिस्तान है। सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों। 59 सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? यह आपका शिवालिक श्रेणी माता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 60 कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? यह भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस सेट में आया हुआ है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड शेयर करती है, इसमें आपका सिक्किम नहीं करती है, ऑप्शन नंबर डी। 61 क्षेत्रफल के क्रम में भारत 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल के क्रम में आपका राजस्थान 1 नंबर पे, मध्य प्रदेश 2 और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आपका सबसे छोटा हो जाएगा आपका गोवा। अगला 62 निम्नलिखित में से कौन सा एक यांत्रिक चट्टान नहीं है? यह आपका बेसाल्ट हो जाएगा। यांत्रिक चट्टान में आपका आता है नीस, शिस्ट, ग्रेफाइट। अग्नि चट्टान में ग्रेनाइट, बेसाल्ट और बिटुमिनस कोला आता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 63 भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच की रेखा को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। डूरंड हो जाएगा आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। और इंदिरा पॉइंट यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। 64 जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 65 राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
66 निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है? सिक्किम में आपका लिम्बू जनजाति पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और रियांग का बात करें, ये आपका त्रिपुरा में, और वाशी आपका लक्षद्वीप में, और मिकिर हो जाएगा आपका नागालैंड में, नागालैंड। ठीक है, इसका राइट आंसर लिम्बू हो जाएगा। 67 2001 और 11 के मध्य जनसंख्या का वृद्धि दर कितनी है? यह आपका 17.70%, ऑप्शन नंबर बी। 68 रुक्मणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी? यह आपका भारतनाट्यम का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69 जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? यह आपका चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों को अंत में दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए, यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जे मंडल एक तरफ आरक्षित है दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्टेट 2 है, मिलान करना है। शिमलीपाल ये कहाँ है? शिमलीपाल ये उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। दिबांग कहाँ है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, नोकरेक आपका मेघालय में है, ऑप्शन नंबर 5 के साथ जाएगा। और कोल्ड डेजर्ट ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, मिलाइए तो ये आपका 3 नहीं, ये आपका 3 नहीं 4 के साथ गया है। 4 बी का आपका 3, सी का 5, डी का 1, 4 3 5 1, 4 3 5 1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 71 वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये आपका 1980 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 72 निम्न में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? द्वितीयक प्रदूषक के रूप में आपको ओजोन को जाना जाता है, ओजोन को। ठीक है, बात करें प्राथमिक प्रदूषक के रूप में CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को जाना जाता है। CO2 SO2 ये आपका प्राथमिक प्रदूषक है और ये आपका द्वितीय प्रदूषक है। ठीक है, याद रखेंगे द्वितीय प्रदूषक ओजोन यानी O3। ठीक है। 73 निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? ये आपका लंदन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम से जाना जाता है? ये आपका पंपास के नाम से, ऑप्शन नंबर बी। प्रेरी ये आपका उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका। और वेल्ड का बात करें, वेल्ड आपका दक्षिणी अफ्रीका में यानी साउथ अफ्रीका। और स्टेपिज कहाँ जाना जाता है? ये आपका मध्य एशिया या पूर्वी यूरोप में है, मध्य एशिया या पूर्वी यूरोप में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंपास। 75 वह देश जो विश्व में रेशम के सबसे बड़ा उत्पादक है? ये आपका चीन है। भारत जो है ये आपका दूसरे स्थान पर है। 75 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। यदि क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्त आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।